अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास फ्लो चार्ट 2 है। बेसिकली इसमें हमारे पास ऑलरेडी गिवन है एक प्रॉब्लम जो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम 3 अनइक्वल नंबर्स। आपको 3 अनइक्वल नंबर्स गिवन होंगे और यू हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट वन फ्रॉम दोज 3 नंबर्स। सबसे पहले आपने जब भी फ्लो चार्ट बनाना है तो आपने उसको स्टार्ट करना है। हमने एक स्टार्ट का सिंबल लिया और उसके अंदर मेंशन कर दिया स्टार्ट। स्टार्ट इसीलिए लिखा क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप दोनों सिंबल्स आपके पास के हैं, सेम है, इस वजह से हमने सबसे पहले क्या लिखा उसके अंदर स्टार्ट मेंशन किया। स्टार्ट मेंशन करने के बाद अब नेक्स्ट चीज़ आपको जो चाहिए वो 3 नंबर्स हैं जिनके थ्रू आपने क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। तो हमें 3 अनइक्वल नंबर्स चाहिए, तो अब हम इनपुट करेंगे। तो हमने इनपुट कर लिया A, B एंड C। ठीक है, हम वैल्यूज़ कभी भी नहीं बताते, ठीक हो गया, हम जेनेरिक रखते हैं। तो हमने यहाँ पे कह दिया A, B और C, ये 3 हमारे अनइक्वल नंबर्स हैं। इनपुट या रीड हम इसके अंदर मेंशन करते हैं, वो इस वजह से मेंशन करते हैं क्योंकि आपके पास आउटपुट के लिए भी सेम ही आपके पास पैरेललोग्राम यूज़ होता है। तो हम इस वजह से क्या करते हैं कि जब इनपुट या आउटपुट कराते हैं तो अंदर मेंशन करते हैं कि हम इनपुट करें या आउटपुट करें। अब जब हमारे पास 3 नंबर्स आ गए तो हम लोगों ने चेक करना है जो फर्स्ट वाला नंबर है हमारा, फॉर एग्जांपल A है। ठीक है, A हमारे पास B और C से लार्जेस्ट है या नहीं है। ठीक हो गया, अब ये मैं डिसाइड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं डिसीजन मेकिंग का सिंबल यूज़ करूँगा। A इज़ ग्रेटर देन B एंड A इज़ ग्रेटर देन C। क्या मेरा A बड़ा है B से और A बड़ा है C से? अगर तो A बड़ा है B से भी और A बड़ा है C से भी, ठीक हो गया, तो हमने क्या कर देना है, इसको आउटपुट A, ठीक हो गया, और फिर हमने आउटपुट A करने के बाद स्टॉप कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिल गई है। अब देखिए डिसीजन मेकिंग में हमने नहीं लिखा कि ये डिसीजन मेकिंग है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ यूज डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। लेकिन जो इनपुट का सिंबल है वो आपके पास आउटपुट के लिए भी यूज़ होता है, इसीलिए हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया, आउटपुट A या इनपुट A, B एंड C। तो इनपुट और आउटपुट का सिंबल आपके पास सेम है, स्टार्ट एंड स्टॉप का सिंबल सेम है, तो आप हमेशा इसमें मेंशन करते हो। अब देखें हमने कहा था A ग्रेटर देन B है एंड A इज़ ग्रेटर देन C, तब हमने उसे क्या किया था, यस। ठीक है, इन केस अगर आपका A B से तो बड़ा है लेकिन A C से कैपिटल नहीं है, लार्जेस्ट नहीं है, तो इट्स मीन कि आपके पास A सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है। तो उस केस में हम चेक क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वैल्यू को। अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है, जब हमने कहा था A कैपिटल है, लार्ज है B से भी एंड A इज लार्जर देन C, तो हमने यस करके आउटपुट A करा के स्टॉप कर दिया था। लेकिन अगर नहीं है तो हम यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे, नो या फॉल्स। तो हमने यहाँ पे नो मेंशन किया। अब हम किसको चेक करेंगे, B को। क्या B लार्ज वैल्यू है हमारे पास A और C से? अगर तो B लार्ज है A से भी और C से भी, तो सेम स्टेप हम रिपीट करेंगे, यस, और हम क्या कर देंगे, आउटपुट B। लेकिन अब हमने देखें आगे कनेक्टर यूज़ कर लिया। क्यों? जब पहले हमारे पास सिर्फ आउटपुट A हो रहा था तो सिर्फ एक ही एंड था, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा एंड हो जाए तो आप दरमियान में क्या यूज़ करते हो, कनेक्टर। हम सेम पेज में ही यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ऑन पेज कनेक्टर। तो हमने आउटपुट B किया। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास B बड़ा है A से, लेकिन B आपके पास C से बड़ा नहीं है, तो इट्स मीन कि आपके पास ये सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है। तो जब ना A सबसे बड़ी वैल्यू है और ना सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास B है, ठीक है, तो नो में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आउटपुट आपके पास क्या बोल देंगे, C है। क्यों? क्योंकि आखिरी वैल्यू ही आपके पास C की बच रही थी, इसीलिए हमने उसे आउटपुट डायरेक्ट क्या कर दिया, C। तो जब A भी नहीं है B भी नहीं है तो लास्ट में हमने क्या कर दिया, आउटपुट C। अगर आपके पास कोई और वैल्यू होती तो इसी तरह हम नो लिखकर उसको फिर पहले चेक करते, अगर वो होती तो आउटपुट कर देते, नहीं होती तो हम क्या करते जो लास्ट स्टेप है उसको हम फॉलो करते। तो बेसिकली ये आपके पास फ्लो चार्ट बनाने का एक प्रोसेस है, ठीक हो गया, थ्रू यूजिंग सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट।